आप जितनी भी आप चाहते हो कि आप कॉमन मैन से आप अरिस्टोक्रेट बन जाओ, तो उसके 12 फॉर्मूले, सफलता के 12 मंत्र हैं। नाटक करो, क्योंकि तुम यहाँ काम करने आए हो। इस पृथ्वी पर नाटक ही तो चल रहा है। कोई बाप का रोल निभा रहा है, कोई विद्यार्थी का रोल निभा रहा है, कोई घर का रोल निभा रहा है। कौन कोई लेके जा रहा है ऊपर बिल्डिंग? सफलता के 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र को आपको हमेशा अपने लाइफ में रखना है। 5 सूत्र वहां दिया, 12 मंत्र। देखो, सबसे पहला चीज है फीलिंग स्पेशल। आप जितनी भी आप चाहते हो कि आप कॉमन मैन से आप अरिस्टोक्रेट बन जाओ, तो उसके 12 फॉर्मूले हैं। ये 12 फॉर्मूलाज जो है आपके लाइफ को शेप देगा, आकार देगा। ये 12 है क्या चीज? सबसे पहला फीलिंग स्पेशल। एक एक पॉइंट को समझिए। फीलिंग स्पेशल यानी आप, सबसे पहला टर्म है कि आप अपने आप को कॉमन मैन सोचना बंद कर दें। आप अपने आप को सामान्य सोचना बंद कर दें, क्योंकि आप फील करो स्पेशल। आप ये फील मत करो कि आप कुछ हो ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं। अब एक बात सोचो, इस पृथ्वी पर जो मानव आया है, एक सर्टेन टाइम लेकर आया है। कोई भी मानव के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। सबके पास टाइम कितना है? निश्चित है। हर व्यक्ति के पास वही 24 आवर्स होते हैं। हर व्यक्ति के पास वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान होता है। फिर एक आदमी ऐसा क्यों है जो हमेशा रिमेम्बरेंस में लगा रहता है, यादगार बन जाता है, और एक आदमी ऐसा हो जो 10 दिन के अंदर भुला दिया जाता है? ऐसी कौन सी बात उसके अंदर है? वो फीलिंग स्पेशल है। आप अपने आप को, दूसरे को नहीं, आप अपने आप को स्पेशल फील कराओ कि आप इस पृथ्वी पर सबसे यूनिक पर्सन हैं। मेरे जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और सत्य बात ये भी है, कोई नहीं है। अगर ऐसा होता, इतने बच्चे बैठे होते, सबका चेहरा एक जैसा होता। लेकिन सोचो कि ऐसा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं जो तुम्हारे जैसा दूसरा मानव हो। दूसरा मानव तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। अब तुम खुद वो सोचो कि तुम स्पेशल हुए या नहीं हुए। यानी फीलिंग स्पेशल, यानी तुम अगर ये, और कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है? तो हमने कहा फीलिंग स्पेशल, अगर तुम्हें आईएएस बनना है, आज सोच लो कि आईएएस करता क्या है, आईएएस बनते कैसे हैं, और आज से ही तुम फील स्पेशल करो कि तुम आईएएस बन गए हो। कैसे सर? तो ये बताओ कि आईएएस 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करता है कि नहीं करता है? करता है ना। आईएएस 8-10 घंटे का जॉब करता है, तो सबसे पहला काम कि आईएएस 10, तो आप आज से ही 10 घंटे का जॉब कर लो। क्या जी? पैंट शर्ट पहनो, कुर्सी टेबल लगाओ, आराम से बैठो उस पर। मान लो वही तुम्हारा ऑफिस है, वही तुम्हारा ऑफिस है। ऑफिस में बैठ रहे हो, अरे बैठ के वही तो कुछ काम करेगा, साइन वाइन करेगा, फाइल पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा? तो अब 10 घंटा ड्यूटी आज से ज्वाइन कर लो। वही टेबल चेयर 10 घंटा आप ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, और आपको पता ही चलेगा कि आप आईएएस कब बन जाएंगे। फीलिंग स्पेशल। नाटक करो, क्योंकि तुम यहां काम करने आए हो। इस पृथ्वी पर नाटक ही तो चल रहा है। कोई बाप का रोल निभा रहा है, कोई विद्यार्थी का रोल निभा रहा है, कोई घर का रोल निभा रहा है। कौन कोई लेके जा रहा है ऊपर बिल्डिंग? नहीं ना। फील स्पेशल। सब कुछ तो सोचने पे है। तुम सोच लिया गरीब, सोच लिया अमीर, तो अपने आप को अरिस्टोक्रेट सोचो ना। क्यों सोच रहे हो तुम दीनहीन हो? क्यों सोच तुम बेकार हो? क्यों सोच क्यों रहे हो? फीलिंग स्पेशल यानी आप अपने आप को स्पेशल फील कराओ। हम लोग मन से ही सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, मन से ही हार मान लेते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति डाउट में जाए। कल ही लगा पूछा कि सर अभी पार्ट 1 में हूँ, 2026 में मैं आईएएस का फॉर्म भरूंगा, लेकिन सर मैं हिंदी मीडियम ही रखूंगा। हम बोले क्यों बेटा, तेरे पास 4 साल टाइम अभी इंग्लिश चेंज करने के लिए। तो ना सर मेरे बस की इंग्लिश ना है। हमने कहा कि तू आज ही सोच लो, तेरे बस की आईएएस ही नहीं है, तेरे बस की आईएएस ही होना नहीं है। क्योंकि 4 साल में तुम एक सब्जेक्ट अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो आईएएस में तो 12 पढ़ने, 12-15 पढ़ने, वो तुमसे क्या होगा? जब 4 साल तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकता, लिख सकता, बोल सकता, तो सर थ्रू आउट मेरा रहा हिंदी। सर उससे क्या मतलब है?
जब तेरे अंदर यह डेडिकेशन नहीं है, यह फीलिंग स्पेशल नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज है कि मन से हम लोग चीजों को स्वीकार कर लेते हैं कि यह मेरी बस की नहीं है, और सपना देखते हैं बड़ा 100%। अगर तुम्हारा डाउट 99% तुम पॉजिटिव हो और 1% भी नेगेटिव हो, सफलता नहीं मिलेगा। नाव देखा है, नाव, बोट 100% सेफ है। एक सुराख कर दो, एक सुराख ही काफी है नाव को डुबोने के लिए। ये जीवन की नैया है बेटा, ये जीवन की नैया तुम्हारा 99% सेफ है। एक नेगेटिव थॉट आया ना, 1% को घुसा दिया कुछ और चीज, तुम हो गए धराशायी। इतना ही डूबने के लिए काफी है। तुम फुल प्रिपेयर्ड थे, तैयारी में टाइट, चेहरा चमक रहा था, आईएएस का फॉर्म भरने जा रहे थे, पूरा आईएएस भरने, इस बार टॉपर बन जाते। थोड़ा सा गलती कर दिया, एक कैरेक्टर खराब करके लड़की को छेड़ दिया, चला गया थाने, हो गया FIR। लड़की कह रही है मैं छोड़ूंगी नहीं, FIR दर्ज, पहुंच गया जेल। तैयारी स्ट्रॉन्ग थी, तैयारी क्या थी, तुमने कोई गलती नहीं किया, थोड़ा सा अगर टच ही हो गया तो क्या हो गया, लेकिन तुम गए कहां, जेल। समझ पा रहे हो ना? यानी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 100% तुमने दिया था, कहीं डाउट नहीं था, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर 1% क्या था, समझ पा रहे हो ना? तो 1% कुछ भी हो सकता है, ये मत करना। तो लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अरे तेरे साथ नहीं ऐसा है, इस पृथ्वी पर सबके साथ ऐसा है। समझ पा रहे हो ना? तो आपको हर चीज बचाना है। तो हमने कहा फीलिंग स्पेशल फील कराओ, लेकिन 100%। 1% भी सुराख अगर मिला तो तुम्हारा पूरा किया कराया पे पानी, पूरा नाव के लोग सेफ था। एक सुराख बदमाश ने किसी ने कर दिया, ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, पूरा नाव के लोग क्या हो गया, परेशान हो गया, डूब गया। एक की गलती कारण तुम अकेला गलती करते हो और तुम्हारा पूरा परिवार पीसता है। तुम्हारा बाप को गलती करेगा, तुम भी पीछे जाओगे। बस समझ पा रहे हो ना? पूरा नाव तुम्हारा पूरा परिवार है, पूरा फैमिली है, पूरा देश है। एक गलती तुम करते हो, उसकी सजा सबको मिलती है। बस समझ पा रहे हो? इसलिए 100% दीजिए और इसके साथ अपने कैरेक्टर के साथ दीजिए, नहीं तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा पॉइंट कहता है बेस्ट टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है? अब होता क्या कि हर लोग एक टाइम को बनाता है कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे करूंगा, 5 बजे करूंगा, 9 बजे करूंगा, 10 बजे करूंगा, 10 बजे नाश्ता करूंगा। ये बेस्ट टाइम टेबल नहीं है। बेस्ट टाइम टेबल होता है कि आप अपने जीवन से, आज का दिन आपको मिला 12 घंटे 24 घंटे का, उस 24 घंटे में मुझे 8 घंटे यूज करना है, 6 घंटे यूज करना है, 4 घंटे यूज करना है। एक टाइम टेबल रोज का होना चाहिए। हर दिन बनाइए टाइम टेबल। सुबह उठिए या रात में सोने से पहले या सुबह जगने के बाद, आपके पास टाइम दिया जा रहा है। अगर आप जीवित जगह हैं, ईश्वर को धन्यवाद करिए, थैंक्स बोलिए कि आज का दिन तुम्हें दिया गया गिफ्ट रूप में। और गिफ्ट का कभी उपहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट देने वाले को बुरा लगता है। उपहार गिफ्ट का कभी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट को अगर आप मजाक बनाते हो तो देने वाले को क्या लगता है, बुरा लगता है। अगर कोई गिफ्ट आपको एक पेन दे दिया, आप मजाक बनाओगे, 2 रुपये का पेन, किसी काम का नहीं है मेरे, लेकिन चलता नहीं, लिखता नहीं, तो देने वाले को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए गिफ्ट हमेशा कीमती होता है, उसकी कीमत पैसा चुकाई नहीं जाती। ईश्वर ने आज आपको जिंदा रखा है, ईश्वर ने आपको आज टाइम दिया है, आप उसके टाइम के साथ मजाक कर रहे हो। वो टाइम दिया है कुछ करने को, वो टाइम दिया है आपके लाइफ को शेप देने के लिए, वो टाइम दिया है आपको लाइफ को बनाने के लिए, वो टाइम दिया कि इस दुनिया में तुम प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, ले लो, और आप उसको मजाक बना दिए, गप करके सोने बिता दिया। मनुष्य का आधा जीवन सोने में चला जाता है। अब सोचो, आंख मिली है दुनिया देखने के लिए, आप सोने में आनंद ले रहे हो। कल्पना करो ना, 70 साल की जिंदगी है, तो 35 साल सो लेगा, तो देखेगा क्या?
अरे दुनिया को देखो, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, कम से कम इंडिया तो घूम लो, कम से कम भारत तो देखो। बहुत सारे लोग तो जहां पैदा होते वहीं मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कैसा है, तमिलनाडु कैसा है, झारखंड कैसा है। समझ पा रहे हो ना? तो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आंखें कुछ देख नहीं पाती। लेकिन आप इतने समझदार हैं, जब आप घर से दिल्ली के रवाना हो चुके हैं, आपके जैसे लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, और आपने कुछ प्रयास किए, कुछ कमिटमेंट किया था, जिसके बल पर यहाँ तक पहुंच चुके हो, कुछ फील स्पेशल किया था, कुछ परसेंट देने का प्रयास किया था, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हर चीज में क्या करना है? सुराग को बंद करना है। बेस्ट टाइम टेबल का मतलब एवरी डे टाइम का यूज करना। कितने घंटे यूज कर सकते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। हर काम का प्रायोरिटी लो कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, इस तरह से बांट लो। मान लो कि इससे मिलना है तो देख लो कि नहीं मिलना कंपलसरी है, प्रायोरिटी 1 कर दो कि जाना ही पड़ेगा। 2 घंटा टाइम बर्बाद होगा ही होगा, कोई बात नहीं, जाए अपना अपना काम करना पड़ेगा। आप देखो कि आपके लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। एवरी डे नाटक करना है, और जब तुम उसे करने की आदत बना लोगे, वही तुम्हारे कर करके क्या बन जाएगा? आदत। और वही आदत तुम्हें क्या दिला देगा? सफलता। यानी मनुष्य जो भी है वो अपनी आदतों की वजह से है। अगर तुम असफल हो तो आदत की वजह से, सफल हो तो आदत की वजह से। तुम चेक करो ना अपने आप को, तुम हो कहां। चेक करो। आज रात में जाना, 2 घंटा टाइम देना, करना क्या बताऊंगा। दूसरा कहा ट्रेन ड्राइवर। कुछ लोग होता है अनट्रेंड, सामने से बाइक आ रहा है ठोक दिया, गाड़ी आ रहा है गिर गया। और एक हो ट्रेंड, जब आप साइकिल चलाते हो, जब सीखते थे साइकिल तो अनट्रेंड थे, हमेशा आप बाइक चला रहे हो, अनट्रेंड हो पहले स्टार्टिंग में 10 दिन 20 दिन महीना दिन तो धक्का लग जाता था। फिर जब ट्रेंड हो गए तो आप अपने अनुसार अपने आप हाथ मुड़ता है। आप जानबूझ के हाथ नहीं मोड़ते हो। साइकिल चलाओ, कार चलाओ, बाइक चलाओ, कहीं भी गड्ढा हो, आदमी हो, अपने आप तुम यहां से नहीं सोचते कि गड्ढा आ रहा है मैं मोड़ो। अगर ये आदेश देगा ना धक्का लग जाएगा। इसलिए तुम्हारे शरीर में एक मैनेजर है। क्या है जी? कौन है? क्या नाम उसका? तुम्हारे शरीर के मैनेजर का नाम क्या है? स्पाइनल कोड। बस में को तो स्पाइनल कोड पूरे बॉडी का मैनेजर होता है। तुम लोग को साइंस ही पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बस में जो यहाँ पे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं पूरे बॉडी का मैनेजर। वो तुम्हारे शरीर को मैनेज करता है। तुम्हें लगता है कि हाथ मुड़ कैसे गया, आदेश ये देता है। अगर सारा काम माइंड करेगा ना तो धक्का लग जाएगा, आदमी मर जाएगा तुरंत। समझ लो? इसलिए कौन करता है? स्पाइनल कोड। वो तुम्हें आदेश देता है। जिसके पास स्पाइनल कोड, पूरे तंत्रिका तंत्र जितने होते हैं ना, सब स्पाइनल कोड उसको कंट्रोल करता है। बस समझ को, अगर यहाँ पे समस्या कहीं किसी को हो जाएगा तो पूरा हाथ पर काम करना बंद कर देगा, दिमाग चलता रहेगा उसका। बस में बात को। तो क्या कहा? ट्रेन ड्राइवर। यानी आप जब कोई काम करो तो ट्रेन ड्राइवर की तरह करो। पढ़ाई करते हो, वो कैब रटते हो, इंग्लिश लिखते हो, कोई भी दुनिया में कोई काम करो, जीएस पढ़ते हो, तो एक ट्रेन की तरह, मतलब ऑटोमेटिक निकले। यहां से नहीं निकले, ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हो ना? कोई पूछे पानीपत का युद्ध, ऑटोमेटिक। इसका हिंदी क्या? ऑटोमेटिक। कोई जीएस पूछे, मैथ पूछे, ऑटोमेटिक। मतलब ऐसा ट्रेंड हो कि आपको दिमाग लगाना ना पड़े। तो आप जो भी काम करें ट्रेंड ड्राइवर की तरह काम करें।